स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कि अभीरा की नजरें तो मायरा को ढूंढ रही हैं। तान्या, तुमने मायरा को नहीं देखा? मायरा के बारे में क्या पूछा? कुछ भी तो नहीं। मैंने उसके मुंह से मायरा का नाम सुना है। चुपचाप बताओ वो क्या पूछ रही थी। मेरे और अबीरा के बीच की बात है, आपको जानने का कोई मेरा पूरा हक बनता है। मैं मायरा का बाप हूँ। जो भूल चुका है कि अबीरा उसकी माँ है, उसका भी अपनी बेटी पे पूरा हक बनता है। उसका हक छीन कर ना आप मुझसे अपने हक की बात तो करिए। यहाँ महर ने कृष के साथ मिलकर षड्यंत्र रच लिया है। इसकी प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से वो मायरा और अभीरा को भी अलग कर पाए और जो सच्चाई जो छुपी हुई है दादी बुआ जी के सामने, तो वो सच्चाई भी आए कि इनका 8 साल पहले डिवोर्स हो चुका है और ये अब अभी बस नाटक कर रहे हैं। तो वहाँ अभीरा भी मायरा से मिलने पहुँच गई है और पीछे पीछे पहुँच गया है अरमान भी। अभीरा तो खुश होती है मायरा से मिलकर, तभी तो वो उसके हाथों में कलेवा भी बांधती है, लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ पल भर की ही होती है, क्योंकि अगले ही पल मायरा अपना गुस्सा दिखाने लगती है। सालों से भरी जो दिल में भड़ास है वो अपनी माँ पर उतार देती है। ऐसे में अभीरा का दिल टूट जाता है। मेरा पापा का साथ तो आपने 8 साल पहले छोड़ दिया, तो हाथ क्यों छोड़ो? 8 साल पहले आपने हमें ऐसे ट्रीट किया था जैसे हम आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, पर आज आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ और मेरी नफरत थी। मैं आपको अपने और अपने पापा के आसपास भी नहीं आने दूंगी। आप और पापा 8 साल से डिवोर्स हो, तब से मेरी कस्टडी भी उनके पास है। हम ये आंसू किस उम्मीद में बहा रहे थे कि आपको माफ कर दूं। तब आपने मेरा दिल तोड़ा था और आज रिटर्न गिफ्ट में मैं आपकी उम्मीद तोड़ती हूँ। मेरा और पापा का ना आपसे कोई रिश्ता है और ना ही होगा। आप लौटने में 8 साल लेंगे। जैसे अब चली गई थी ना, वैसे ही अभी भी चलेगा। और कुछ करना तो आपको आता ही कहाँ है। So just leave. हाँ, मतलब दिल की बात नहीं बोली उसने, दिल की बात छुपा के सब गुस्सा निकाल दिया, क्योंकि 8 साल पहले मम्मा छोड़ के चली गई थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब तक क्लियर हुई नहीं है। मुझे तो अब तक यही लगता है कि मम्मा ने कस्टडी के पेपर्स भेजे थे, उन्होंने ये सब किया था, वो वापस नहीं आई। बट हमें नहीं पता कि ये सब दादी वगैरह उनकी क्या बात हुई, जो भी फ्लैशबैक्स आए थे पीछे, वो सब हमें नहीं पता। तो ये इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मुझे कुछ नहीं पता है। और 8 साल बाद सीधा मैं उन्हें देख रही हूँ, वो भी पापा से एंगेजमेंट करते हुए, तो मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें मिला के जो गुस्सा था वो निकल गया है। बट हाँ, अंदर ही अंदर जो एक प्यार था वो मायरा दिखा नहीं रही है, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहती है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, स्पेशली मम्मा की ज़रूरत, क्योंकि वो मुझे छोड़ के चले गए थे। तो ये सब दिखाना वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट हाँ, सब ने हेल्प की एंड आई होप सीन अच्छा हुआ हो। मैंने तो अपना बेस्ट दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। मतलब मुझे ऐसा, अभीरा को ऐसा लगा था कि कहानी शायद थोड़ी आगे बढ़ी है या प्रोग्रेस हुई है या थोड़ा सा मतलब उसके दिल में थोड़ा कुछ शायद बदलाव हुआ होगा, लेकिन नहीं हुआ है। तो उस चीज़ का ब्रेकडाउन था अभीरा के लिए, और फिर वो हताश होकर चली जाती है एट द एंड। और अरमान एक्चुअली इस बार साइड था अभीरा के। बेचारी अभीरा रो रही है, बिलख रही है। इसी बीच वहाँ पर अरमान भी आ जाता है, जो अभीरा को संभालता है और साथ ही अपनी बेटी मायरा पर गुस्सा भी होता है। ये देखकर मायरा और भी चिढ़ जाती है। इसी बीच वहाँ पर आ जाती है महर भी, जो न सिर्फ मायरा का साथ देती है बल्कि इनके रिश्ते में आग में घी डालने का काम भी करती है, क्योंकि वो तो यही चाहती है। बस करो अभीरा,
मायरा इतनी परेशान हो रही हो और तुम हो कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। बहन आंटी कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी दोस्त है, दूर आप जाओगे मुझसे और पापा से। मायरा आप फिर इनसे रूड हो रही हो। और आप फिर से इनकी बातों में आ रहे हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी हाँ, हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का टैटू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।